में इसमें दे रखा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क क्या होती है? आपने कंपास से कभी देखा होगा, कंपास को रखकर ऐसे लगाते हो ना, ऐसे करके लगाते हैं, तो ये होती है आर्क। यानी अगर पूरा कर दे तो सर्कल बन जाएगा, है ना। आर्क को कंप्लीट कर दे तो क्या बनेगा? सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का कोई पार्ट वो आपका क्या कहलाता है? आर्क। मान लीजिए ये हमने एक आर्क लगा दिया, अभी कंप्लीट करेंगे सर्कल, ठीक है। तो इसका सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं, ये सर्कल रख लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ए रख दिया और यहाँ रख दिया हमने बी, ठीक है। अब ये सेंटर पे एंगल बना रहे, तो सेंटर पे एंगल कब बनाएंगे बेटा? ऐसे यहाँ पे पहले सेंटर को क्या डाल देते हैं, ये सेंटर पे एंगल बन गया, प्रूफ में लिख देते हैं। सेंटर पे क्या एंगल बना, नाम बताओ? ए ओ बी। अब बाकी सर्कल, ये तो आपका आर्क हो गया। अब बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, यानी शेष बचा हुआ क्या है ये। अब आप इसको थोड़ा उससे बना लीजिएगा ना, मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट पे कोई एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल कोई पॉइंट डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? डी डाल देते हैं। अब यहाँ पे एंगल कैसे बनेगा? ज्वाइन करने पर। तो इसने क्या बोला हुआ है कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर वाला एंगल पता लग गया हमें, वो यहाँ लिख दिया। वो एंगल डबल है, किसका डबल है? जो एंगल एनी पॉइंट पे बन रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट है, एनी पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है? ए डी बी, उसका डबल है। तो डबल ए डी बी, यानी ये वाला एंगल किसका डबल है? जो नीचे बन रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ, मान लो ये 100 है तो ये कितना होगा? 200। ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? 120। समझ में आ रहा है? यानी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, क्योंकि बात पहले किसकी हुई है? सेंटर की। तो सेंटर पर आने के बाद वो एंगल नीचे वाले एंगल का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये उल्टा मत समझ लेना, ठीक है ना। सेंटर वाला डबल होगा और नीचे वाला हाफ होगा, ठीक है। अब गिवन में तो वही लिख देना, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक। अब सॉल्यूशन करेंगे हम। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे हम वही क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन यानी रचना। इसमें हमने क्या करना है, एक ये लाइन को ज्वाइन करना है और यहाँ लिख देना है पी। क्या लिख देना है? पी। ये सेंटर ओ। तो पहले क्या किया हमने? ज्वाइन डी ओ एंड एक्सटेंड टिल पॉइंट पी, यानी डी ओ को मिलाया और उसको कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया? पी तक बढ़ा दिया, ठीक है। हिंदी में आप लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख रहने देना। अब आप मुझे बताइए, ये एक ट्रायंगल हुआ? यस सर। क्या नाम है इस ट्रायंगल का? ए ओ डी, ए ओ डी। और क्योंकि ये क्या है? रेडियस है ना, ए ओ और डी ओ, क्या है ये? रेडियस है, सेम रेडियाई। मैंने बताया था सेंटर से बाउंड्री तक जो टच हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस बोलते हैं। और एक सेंटर की जितनी भी रेडियस होगी वो क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि सेंटर से तो उसकी डिस्टेंस इक्वल ही होगा। तो ये इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो ये एक ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड इक्वल होती है, तो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल डी। एंगल ए विल इक्वल टू एंगल डी। इसको लिखते हैं हम आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज गुणधर्म, ठीक है। और लेट ईच एंगल बी एक्स, इसको मान लिया हमने एक्स और इसको भी मान लिया एक्स। अब यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे? सिमिलरली। अब ये करना है इस वाला ट्रायंगल में, बी ओ डी, क्या नाम है? बी ओ डी।
इसमें भी यही लिखेंगे BO एंड DO इक्वल वही ऊपर वाला ही लिख देंगे, सेम रेडियाई वही चीज़ रिपीट करेंगे क्योंकि सिमिलरली का मतलब वही होता है सेम एज इट इज का आ रहा है। अब एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, एंगल B और D इक्वल होगा वही आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। लेट ईच एंगल बी y, ये आपका डाल दिया हमने y, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं हम एंगल 1, कौन सा बाहर, याद रखना ट्राइंगल के बाहर जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और 1 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला होता है कि बाहर का जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, x और x प्लस x, यानी a प्लस d। तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, यहाँ क्या लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 2x, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2, यहाँ एंगल 2 डाल देते हैं हम। तो बताइए 2 किसके इक्वल होगा सर y के, दोनों B और D, तो y प्लस y। रीजन यहाँ पे भी वही लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एंगल 2 तो कितना हो जाएगा 2y। 2y। अब यहाँ लिख देना एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लेफ्ट में जो है उसको आप लेफ्ट में क्या है इसका 1 और इधर क्या है एंगल 2। भाई पकड़ लो, बच्चे को सारा काम सौंप दिया है। और इधर 2x और इधर क्या है 2y। एंगल 1 और 2, इसको 3 मत कर देना क्योंकि ये नंबर है। तो 1 और 2 मिलकर देखो क्या बना, एंगल 1 और 2। यहाँ से ओपनिंग हो रही है इसकी AOB, यहीं तक तो जा रहा है ये पूरा। एंगल 1 और 2 को ऐड करेंगे क्या बनेगा AOB, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस y, AOB। और यहाँ x और y को ऐड करेंगे तो यहाँ तो ऐड हो नहीं रहा है x y, यहाँ ऐड हो रहा है तो क्या बना ADB, ADB। हैंस ये तो प्रूफ करना